बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक साधु बाबा अपनी यात्रा पर निकले थे। साधु बाबा अपने कमंडलों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनके होठों पर बस एक ही नाम था, राम राम राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अचानक उस शांत वातावरण को एक भयानक दहाड़ ने तोड़ दिया। पक्षी डरकर उड़ गए और पट्टे हवा में कांप उठे। अरे, ये कैसी भयंकर आवाज थी? कहीं कोई जीव संकट में तो नहीं? वे अपनी लाठी उठाते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक विशाल शेर मजबूत रस्सियों से बांधा गया था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में दर्द था। साधो, कृपा करो, किसी शिकारी ने मुझे बांध दिया है। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे मुक्त कर दो, कृपा करो। बेचारा जीव, तेरी हालत बहुत दयनीय है। जीव पर दया करना ही धर्म है। बाबा ने धीरे धीरे रस्सियां खोलीं। जैसे ही शेर आजाद हुआ, उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। तुमने मेरा उपकार किया साधु, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। जाओ पुत्र, किसी को कष्ट मत देना। याद रखना, दया सबसे बड़ा धर्म है। शेर जंगल में चला गया और साधु बाबा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ दिन बीते। एक शाम साधु बाबा नदी के किनारे एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। लहरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण पवित्र लग रहा था। हे प्रभु, सबका भला करना। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। बाबा ने आंखें खोली और देखा वही शेर उनके सामने खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में कोमलता नहीं, भूख की ज्वाला थी। साधु, अब मैं बहुत भूखा हूँ और तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरा सबसे आसान शिकार। क्या मैंने तुम्हें बचाया था और अब तुम मुझे खाना चाहते हो? भूख से बड़ी कोई चीज नहीं होती साधु। मैं जीव हूँ और भूख मेरा धर्म है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन क्यों न हम किसी तीसरे से पूछ लें कि क्या सही है। उसी समय आसमान में वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। टन 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 टन। नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण, अरे यहाँ जंगल में विवाद कैसा? मुनिराज, इस शेर को मैंने शिकारी से मुक्त किया था और अब ये मुझे खाना चाहता है। मैं भूखा हूँ मुनिदेव। जीव को भूख सताए तो वह कुछ भी कर सकता है। मैंने तो कुछ देखा नहीं। तुम दोनों मुझे पूरा दृश्य दिखाओ कि असल में हुआ क्या था। दोनों सहमत हुए। साधु बाबा ने वैसा ही किया। उन्होंने शेर को फिर से उसी पेड़ से बांध दिया जैसी हालत में वो पहले था। अब मैं सब समझ गया। शेर, तुमने साधु की दया का दुरुपयोग करना चाहा था। जो व्यक्ति उपकार भूल जाता है वो सदा बंधन में ही रहता है। मुनिदेव, कृपा करे, मैं गलती कर बैठा। यही तुम्हारा दंड है। अपने कर्मों में फंसे रहो। जो दूसरों की भलाई का मोल नहीं समझता वो स्वतंत्रता का हकदार नहीं। प्रभु, जो दूसरों पर दया नहीं कर सकता वो अपने उद्धार का पात्र नहीं। जंगल में फिर से शांति छा गई। हवा में वीणा की मधुर गूंज थी और उस दिन से जंगल के सभी जीवों ने सीखा, दया सबसे बड़ा धर्म है और अकृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।